हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग ब्रैंकियोस्टोमा को देखेंगे, ब्रैंकियोस्टोमा की मॉर्फोलॉजी। तो हमने पिछले लेक्चर में आपको बैलोनोग्लासेस के बारे में बताया था। ये किस फाइलम में आते हैं? ब्रैंकियोस्टोमा सिफेलोकॉर्डेटा। तो कॉर्डेट जब मैं पढ़ा रही थी तब मैंने बताया था कि कॉर्डेट जो है वो तीन भागों में डिवाइड थे, यानी तीन सब फाइलम में डिवाइड किया गया था। कौन कौन से? हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। तो बैलोनोग्लासेस जो हमने पढ़ा था वो किसका एनिमल था? आपका हेमिकॉर्डेटा का। और ब्रैंकियोस्टोमा जो हम पढ़ रहे हैं, आज डिस्कस करेंगे, वो किस सब फाइलम का है? सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेट में जितने एनिमल्स रखे जाते हैं इन्हें ब्लूप्रिंट भी बोलते हैं। अब ब्लूप्रिंट इन एनिमल्स को क्यों बोलते हैं? तो जो ब्रैंकियोस्टोमा है ये ब्लूप्रिंट भी इनको कहा जाता है। अक्सर ये शॉर्ट जो इस तरह के क्वेश्चन आपके मेडिकल में भी पूछे जाते हैं कि ब्लूप्रिंट क्या होता है, किस फाइलम को बोलते हैं। तो सिफेलोकॉर्डेट में जितने एनिमल्स हैं वो ब्लूप्रिंट भी कहलाते हैं। अब सिफेलोकॉर्डेट में इन्हें ब्लूप्रिंट क्यों कहते हैं? सिफेलोकॉर्डेट को इसलिए कहते हैं कि जो कॉर्डेट के जितने फंडामेंटल कैरेक्टर हैं उनको शो करते हैं, उनको दिखाते हैं। अब कॉर्डेट का फंडामेंटल कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं? तो कॉर्डेट जो जब मैंने आपको बताया था कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में डिफरेंस, तब मैंने बताया था कि कॉर्डेट में तीन मेन जो कैरेक्टर होंगे, अगर वो प्रेजेंट होंगे तो कॉर्डेट होगा। कौन कौन से वो तीन कैरेक्टर हैं? प्रेजेंस ऑफ नर्व कॉर्ड, प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड और प्रेजेंस ऑफ फेरिंजियल गिल्स स्लिट। ये तीन कैरेक्टर जो है लाइफ के किसी ना किसी स्टेज में प्रेजेंट होती है, तो ये क्या बोला जाता है कि ये जंतु या एनिमल जो है वो क्या है? कॉर्डेट है। तो इसी तरह ये भी सेफेलोकॉर्डेट भी है, इनमें भी आपकी नोटोकॉर्ड जो है वो पूरी लाइफ ये बनी रहेगी, मीन्स शो करते हैं। अब सिफेलो मीन्स इन्हें सिफेलोकॉर्डेट में क्या रखा है? तो जो सिफेलोकॉर्डेट होते हैं इनमें सिफेलो मीनिंग जो है मीन्स डुअल, कॉर्ड मीन्स दोनों साइड, मीन्स आपकी जो इनका एंटीरियर से लेके पोस्टीरियर साइड ये पूरे यहाँ से टेल रीजन से लेके एंटीरियर रीजन तक प्रेजेंट होती है। इसलिए से कौन किस फाइलम में रखा गया है, किस सब फाइलम में रखा गया है? सिफेलोकॉर्डेटा। तो सिफेलो का मतलब ही होता है डुअल, और कॉर्ड का मतलब कॉर्डेट का मतलब होता है कॉर्ड, यानी कि दोनों पोर्शन पे इनकी नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। अब हम ब्रैंकियोस्टोमा को जनरली और भी क्या बोला जाता है? एम्फियोप्सिस भी कहते हैं, इन्हें लैंसेट भी बोलते हैं ब्रैंकियोस्टोमा को। तो इनका जो मेन नेम है, आपका जूलॉजिकल नेम है, वो क्या है? ब्रैंकियोस्टोमा। ब्रैंकियोस्टोमा का क्लासिफिकेशन देख लें हैं क्या, इनका सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है। तो ब्रैंकियोस्टोमा को किस फाइलम में रखा गया है? फाइलम कॉर्डेटा। किस ग्रुप में रखा गया है? एक्रेनिया। अब इन्हें एक्रेनिया में क्यों रखा गया? एक्रेनिया का मतलब होता है, ए मीन्स एब्सेंट और क्रेनिया मीन्स क्रेनियम, यानी जो आपकी हेड की जो बोन होती है क्रेनियम, वो क्या होगी? एब्सेंट होगी। मीन्स ए मीन्स क्या है? एब्सेंट। तो इसमें ट्रू हेड जो है वो एब्सेंट होगा, इसलिए इसे किस ग्रुप में रखा गया है? एक्रेनिया में रखा गया। सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा मीन्स सिफेलो मैंने बताया डुअल, मीन्स आगे भी इनकी कॉर्ड प्रेजेंट होगी और पीछे भी कॉर्ड प्रेजेंट होगी, मीन्स बोथ, यानी टेल से लेके एंटीरियर रीजन तक इनकी कॉर्ड प्रेजेंट होती है, इसलिए इन्हें सिफेलोकॉर्डेट में रखा गया है। अब इनका क्लास क्या हो जाएगा? क्लास लैप्टोकैरिडी, लैप्टोकैरिडी क्लास में रखा गया है। जीनस क्या हो जाएगा? ब्रैंकियोस्टोमा। और स्पीसीज क्या हो जाएगी? इनकी कई स्पीसीज हैं, जैसे ब्रैंकियोस्टोमा इंडिकम, ब्रैंकियोस्टोमा लैंसियोलेटम। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रैंकियोस्टोमा लैंसियोलेटम को। तो ये इनका क्लासिफिकेशन था ब्रैंकियोस्टोमा का। अब इनके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, हैबिट एंड हैबिटाट के बारे में हम देख लें। तो ब्रैंकियोस्टोमा हैबिट एंड हैबिटाट इनके क्या हो जाएगी? ये कहाँ पाया जाता है? मीन्स समुद्र में पाया जाता है ये। तो ये कैसे एनिमल हो गए? मेराइन, यानी समुद्री हो गए। तो ब्रैंकियोस्टोमा जो है ये कैसा है? समुद्री जंतु है। ये कैलिफोर्निया, भूमध्य सागर, भारतीय एवं चीन के समुद्र तटों में पाया जाता है।
कहाँ कहाँ पाया गया? जनरली जो वार्म वाटर सी के जो वार्म सी होते हैं उसमें पाए जाते हैं ये। तो कहाँ पे पाया गया? कैलिफोर्निया, भूमध्य सागर, भारतीय एवं चीन के सागरी तटों में पाया जाता है। और ये कैसे होते हैं? ये घुसे हुए मीन्स रेत में जो बालू समुद्र में जो रेत होती है उसमें ये घुसे रहते हैं। तो ये अधिकतर जो है वो इनका जो अगला सिरा जो है वो बाहर निकला रहेगा और पिछले सिरे से ये क्या है? रेत में धंसे रहेंगे। तो अधिकतर ये रेत में घुसे रहते हैं या अंदर धंसे रहते हैं और इनका अगला भाग जो है वो रेत से निकला रहता है। मीन्स ये कैसे रहते हैं? वर्टिकल। ये फिगर में मैंने दिखाया आपको, ये ऐसे वर्टिकल जो है अंदर रेत में धंसे रहेंगे। समुद्र की तली में रेत में ऐसे जो किनारे रेत है समुद्र के वहाँ पे ये ऐसे वर्टिकल रहेंगे। और ऊपर जो यहाँ पे माउथ है, एंटीरियर पोर्शन जो है इनका वो निकला रहेगा। तो वाटर करंट जो है उससे ये वाटर करंट से माउथ के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करेंगे। अब इनके हम शेप के बारे में देख लें। ये कैसे फूड कैसे लेते हैं? जनरली ये कैसे होते हैं? सीलियरी फीडिंग करते हैं या फिल्टर फीडिंग करते हैं। तो सीलियरी फीडिंग मीन्स इनमें सीलिया जो है इनके माउथ में क्या है? आपके बकल सिडरी पाई जाती है जिससे वो छान के फिल्टर करके फूड को लेते हैं। तो ये कैसी फीडिंग दिखाते हैं? आपकी सीलियरी फीडिंग या फिल्टर फीडिंग ये शो करते हैं। इनमें मेल और फीमेल कैसे होंगे? मेल और फीमेल यानी दो मेल जंतु फीमेल जंतु अलग अलग होते हैं, यानी सेक्स कैसे होते हैं? सेपरेट होते हैं। अब एक्सटर्नली इनमें डाइमोफिल नहीं शो करता, मीन्स मेल फीमेल को आप ऐसे देख के नहीं जान पाएंगे। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है इनका? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी गैमीट जो है वो पानी में छोड़ दिए जाते हैं और वहाँ पे उनका पानी में फर्टिलाइजेशन होता है। और कैसे इनका जो डेवलपमेंट होगा वो कैसा होगा? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट मीन्स कोई लार्वल स्टेज बनेगी। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन शो करेंगे और डेवलपमेंट कैसा होगा? इनडायरेक्ट होगा और उसमें न्यूरुला लार्वा बनता है। इनका जो लार्वा है वो कौन सा लार्वा बनाते हैं? ये न्यूरुला लार्वा बनता है। अब एनिमल जो है इन जनरली जो कैसा होता है? ये मछली के आकार का, मीन्स आगे और पीछे जो है वो थोड़ा नुकीला होगा और ये मछली की तरह ही तैर सकते हैं। तो ये जो है डुअल लाइफ मीन्स डुअल लाइफ शो करते हैं, मीन्स वो धंसे रहते हैं। जनरली अधिकतर तो ये धंसे रहेंगे रेत में और मछली की तरह ये तैर भी सकते हैं। अब मछली की तरह ये तैरते हैं कैसे? मीन्स स्पैरल यूं करके तैरते हैं और किसी एक्सिस पे कोई एक्सिस सपोज कर लेते हैं और उसमें इस तरह से स्पैरली जो है वो तैरते हैं। अब ये स्पैरली कैसे तैरते हैं? स्पैरली तैरने के लिए इनकी बॉडी में जो ये मायोटोम्स हैं, ये आप ऐसे देख रहे हैं वी शेप करके, तो ये इनकी बॉडी जो है मायोटोम्स इसमें जो होते हैं मसल्स, इनकी जो पेशी हैं वो मायोटोम्स जो हैं वो अल्टरनेट में लगी रहती हैं। तो इनके लेफ्ट और राइट मीन्स दाहिने और बाएं जो ऐसे मायोटोम्स इस साइड लगे हुए हैं, तो इनके लेफ्ट और राइट में सुपड़ेंगी। इनकी मायोटोम जब लेफ्ट में सुपड़ेगी तो लेफ्ट की तरफ बॉडी घूम जाएगी इनकी, जब राइट की तरफ सुपड़ेगी तो राइट। तो इसलिए इस तरह से यूं करके ये स्पैरली एक्सिस पे स्विम करते हैं। अब इनके शेप, साइज और कलर के बारे में हम बात करें तो इनका शेप कैसा होता है? इनका शेप जनरली जो है वो मछली की तरह यानी दोनों सिरों पे नुकीला होता है। और कितने बड़े होते हैं? जनरली ये 3.5 से लेके 8 सेंटीमीटर तक लंबे और दोनों साइड से दोनों लैटरल साइड से ये कैसे होते हैं? कंप्रेस्ड होते हैं, मीन्स चपटे दबे हुए होते हैं। तो इस तरह से दोनों साइड से वो दबे हुए, तो पार्ट से कैसे होंगे? दबा हुआ होता है या कंप्रेस्ड होती है इनकी बॉडी और मछली के समान दोनों सिरों पे नुकीला होता है। मीन्स यहाँ पे इस तरह से ये पॉइंटेड होते हैं और ये पॉइंटेड होते हैं, इसीलिए इसे लैंसेट भी कहते हैं। लैंसेट मीन्स भाला। तो ये भाले की तरह से ये इधर इनका पोस्टीरियर एंड में निकला हुआ है और ये भाले की तरह से एंटीरियर एंड में निकला हुआ है, तो इसलिए इसे लैंसेट एनिमल भी बोला जाता है। ये किस कलर के होते हैं?
सफ़ेद रंग के जनरली किस कलर के, धूसर मेटमैला सफ़ेद रंग का होता है। और इनकी जो बॉडी वॉल होती है वो कैसी होती है, सेमी ट्रांसपेरेंट, थोड़ा पारभासी तरह की होती है, सेमी ट्रांसपेरेंट से होती है और धूसर या गंदे से वाइट कलर के होते हैं। इनका अगला सिरा जो है वो आगे बढ़ के क्या बनाता है, रोस्ट्रम, यानी जो आगे निकला हुआ पार्ट है वो क्या कहलाता है, रोस्ट्रम के रूप में निकला रहता है। और इस रोस्ट्रम के नीचे क्या पाया जाता है, ओरल हुड पाया जाता है। अब यहाँ से डायग्राम में मैं आपको दिखा दूँ, इनकी जो बॉडी है वो कैसी है आपकी, पॉइंट, दोनों साइड पे पॉइंटेड, मीन्स मछली के आकार की, इस तरह से मछली के आकार के होंगे। इनका जो पिछला सिरा है ये थोड़ा सा पॉइंटेड है, अगला सिरा ये पॉइंटेड है, मीन्स भाले के आकार का है, इसलिए ये क्या हो गया, इसे लैंसेट भी बोला जाता है। इनमें वी, ऐसे वी शेप्ड जो है ये मायोटोम्स होते हैं, जो मसल्स जो है ये पेशी होती हैं, मसल्स अल्टरनेट क्रम में लगी रहती हैं। अगले जो एंटीरियर पार्ट है ये क्या कहलाता है आपका, रोस्ट्रम कहलाता है। तो नोटोकॉर्ड जो है वो टेल से लेकर और रोस्ट्रम तक पाई जाती है और जो पूरी लाइफ बनी रहती है इनके। रोस्ट्रम के नीचे की तरफ क्या होता है, ओरल हुड, ये आप देख रहे हैं, ये पोर्शन क्या कहलाया, ये ओरल हुड होता है। और इस पे टेंटिकल्स या सिर्री लगे रहते हैं, जिसे बक्कल या ओरल सिर्री बोला जाता है। तो ये ओरल हुड हो गया, ये बक्कल सिर्री हो गई। यहाँ पे आपके व्हील ऑर्गन पाए जाते हैं, जिसमें वेला टेंटिकल्स लगे होते हैं। यहाँ पे इस डायग्राम में देखिए, मैं दिखा रही हूँ आपको। तो ये आपका क्या हो गया, इस तरह से अंदर की तरफ जो है ग्रूव रहते हैं, तो ये व्हील ऑर्गन हो गया। और ये जो है वेलम के टेंटिकल्स लगे हुए हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, इस तरह से एक साइड, नीचे की साइड जो है, इनसे ऐसे ये डॉर्सल साइड हो गया, ये वेंट्रल साइड हो गया। तो नीचे की तरफ जो है ये आपका ओरल हुड हो गया। ओरल हुड में ये ग्रूव होती है, अंदर की तरफ क्या गड्ढा होगा जो वेस्टिब्यूल बोला जाता है। तो ये ओरल ग्रूव में जो गड्ढा होगा ये वेस्टिब्यूल हो गया, इसमें क्या हो जाएगा, माउथ हो जाएंगे। और ये क्या कहलाएगा आपका, व्हील ऑर्गन। यहाँ पे जो है अंदर चक्कर, जो पानी है उनको वो घुमाते हैं, इनके जो टेंटिकल्स होते हैं या वेला टेंटिकल्स जो है वो पानी को घुमाते हैं, जिससे करंट बनाते हैं। तो ये व्हील ऑर्गन यहाँ पे लगे हैं, ये मायोटोम्स होगी। अब ओरल हुड जो है व्हील ऑर्गन, ओरल हुड में क्या आपका व्हील ऑर्गन्स यहाँ पे लगा हुआ, व्हील ऑर्गन में साइटोस्टोम, यहाँ पे माउथ खुलेगा। ये इस डायग्राम में आप देख लीजिए, इसमें यहाँ पे क्या है, ये माउथ हो जाएगा, यानी साइटोस्टोम हो जाएगा। और ये पोर्शन क्या हो गया, फेरिंग्स। तो ये पूरा फेरिंग्स इसकी काफ़ी बड़ी होती है। तो ये पूरा रीजन, ये जो पोर्शन है ये क्या हो गया आपका, फेरिंग्स हो गया। ये क्या हो गया आपका, हाइंड गट हो गया, यहाँ से लेके ये हाइंड गट हो गया और ये एनस हो गया। ये वाला यहाँ पे क्या हो गया, मिड गट हो गया। तो ये मिड गट, हाइंड गट और एनस। अब इनकी बॉडी जो डिवाइड होती है वो दो भागों में डिवाइड होती है, ट्रंक और टेल। सिर्फ दो भाग में, ट्रंक और टेल, मीन्स हेड इसमें एब्सेंट होता है। तो यहाँ पे ये एट्रियोपोड, फेरिंग्स जो है वो किस में होती है, एट्रियम रीजन में होती है। मीन्स एट्रियम एक कैविटी होती है, उसके अंदर ये, उसमें ये फेरिंग्स पूरी बहुत काफ़ी बड़ी होती है। इसमें ये गिल्स बार हैं आपके, ये गिल्स स्लिट है, ये गिल्स बार है आपके। यहाँ पे कर लीजिए, ये गिल्स बार, ठीक है, ये गिल्स स्लिट, गिल्स स्लिट होगी। ये एट्रियम कैविटी होगी। एट्रियम कैविटी किससे खुली है, एट्रियोपोर से। ये जो है आपका एट्रियोपोर हो गया, एट्रियोपोर। ये एट्रियोपोर के थ्रू एट्रियम कैविटी खुली होती है। इनमें जो आपका फेरिंग्स है वो काफ़ी बड़ा होगा। फेरिंग्स के बाद यहाँ पे क्या है, आप फेरिंग्स जो है आगे किसमें खुली है आपकी, ओइसोफेगस में खुली है। ओइसोफेगस मिड गट में, और मिड गट जो है वो हाइंड गट, और हाइंड गट जो है किसमें, एनस के थ्रू बाहर कर रहती है। इनकी जो बॉडी है जो डिवाइड हुई थी, सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड हुई थी, एक
कौन सा ट्रंक पार्ट था, दूसरा टेल पार्ट था। तो कहाँ से कहाँ तक ट्रंक पार्ट होगा और कहाँ पे टेल पार्ट होगा। तो एंटीरियर यानी रोस्ट्रम से लेके एट्रियोपोड तक इतनी बॉडी क्या कहलाती है, ट्रंक कहलाती है। और एट्रियोपोड से लेके यहाँ तक बॉडी मीन्स ये कॉर्डल टेल तक जो है, कॉर्डल फिन तक की बॉडी क्या कहलाती है, टेल रीजन कहलाता है। ट्रू हेड इसमें एब्सेंट हो गया। अब देख लें फिन, इसमें कितनी फिन्स पाई जाएंगी। तो फिन क्या है, शरीर की पूरी लंबाई में कितने फिन्स होंगी आपकी, 3 फिन्स होंगी। एक कौन सी फिन होगी आपकी, ये डॉर्सल फिन मीन्स ऊपर की साइड जो लगी होगी पूरी बॉडी पे, वो क्या कहलाएगी, ये पूरी डॉर्सल फिन कहलाएगी। डॉर्सल फिन आगे जो है वो कॉर्डल यानी टेल रीजन पे लगी, चारों तरफ घूम के टेल रीजन पे चारों तरफ घूम जाएगी। तो ये क्या कहलाएगी आपकी कॉर्डल फिन हो गई ये। और जो एट्रियोपोड से लेके कॉर्डल फिन के बेस तक की जो ये फिन है, ये कौन सी फिन कहलाएगी, वेंट्रल फिन। तो 3 फिन हो गई आपकी, वो भी कैसी होगी, अनपेयर्ड, पेयर्ड फिन नहीं होगी इसमें। तो ये आपकी रोस्ट्रम से लेके पूरी डॉर्सल साइड जो ऊपर है कॉर्डल के बेस तक, वो क्या कहलाएगी, डॉर्सल फिन। और वही आगे चल के टेल को घेर के क्या कहलाएगी, जब टेल को घेर के फिन बना लेगी तो कॉर्डल फिन। और कॉर्डल फिन से एट्रियोपोड यहाँ तक जो है वो वेंट्रल फिन कहलाएगी। इसमें जो आपकी एट्रियम रीजन में क्या है, गोनाड की 2 पंक्तियां लगी, मीन्स दोनों साइड जो है गोनाड होंगे और ये 25 से 26 गोनाड लगे रहते हैं। ओरल सिरनी जो है वो कितनी होती है, 20 से अधिक, 20 या 25, 26 तक आपके इसमें ओरल सिरनी लगी होंगी या बक्कल सिरनी लगी होती है। और गोनाड दोनों साइड जो है, दोनों साइड इनकी रो गोनाड की होगी, उसमें गोनाड कितनी होंगी, ये भी 25 से 26 गोनाड एट्रियम में लगे रहे, एट्रियम की साइड में। तो गोनाड जो है बाहर की तरफ बॉडी वॉल से और अंदर की तरफ जो है वो एट्रियम जो एट्रियम कैविटी की जो वॉल है उससे लगे रहते हैं। और एट्रियोपोड द्वारा जो गोनाड है वो इसमें जो आपके गैमीट्स जो हैं, गोनाड से जो गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है वो एट्रियोपोड द्वारा पानी में छोड़ दिया जाता है। तो इनके फिन्स कितनी हो गई, फिन जो है वो 3 हो गई। डॉर्सल फिन हो गई जो पीछे, डॉर्सल फिन जो ऊपर लगी हुई है, पीछे की तरफ कॉर्डल फिन हो गई। और एट्रियोपोड से लेके कॉर्डल के बेस तक क्या हो गई आपकी, वेंट्रल फिन हो गई। अब बॉडी कितने भागों में, यानी बॉडी डिवीजन जो है इनका कितना होता है, बॉडी जो डिवीजन है वो 2 में बटा हुआ है बॉडी इनकी, ट्रंक और टेल में बटी हुई है। हेड जो है इनका एब्सेंट होता है, ट्रू हेड जो है वो एब्सेंट होगा। हमने बताया था अभी कहाँ तक ट्रंक रीजन होगा आपका, रोस्ट्रम से लेके एट्रियोपोड तक जो है वो ट्रंक कहलाता है। एट्रियोपोड से ये जो कॉर्डल फिन तक क्या है, ये टेल रीजन कहलाएगा। अपार्चर कितने होंगे, मीन्स इसमें छिद्र, जो छिद्र हैं इसमें आपके 3 छिद्र होते हैं। एक कौन सा ओपनिंग होती है, 3 ओपनिंग हो गई, 3 छिद्र हो गए। एक माउथ की हो गई, दूसरा एट्रियोपोड हो गया और तीसरा कौन सी ओपनिंग होगी आपकी, या अपार्चर क्या हो गया, एनस। तो ओरल जो बकल कैविटी है, बकल कैविटी दोनों तरफ जो है लेटरल ऐसे प्रोसेस निकले रहते हैं, वो ओरल हुड बनाती है। ओरल हुड के अंदर जो है ये माउथ पाया जाता है और जो माउथ इसमें काफ़ी बड़ी फेरिंग्स होती है, इसके बाद काफ़ी लंबी ये सब पूरी फेरिंग्स है, उसके बाद ओइसोफेगस, फिर मिडगट और फिर हाइंडगट, हाइंडगट के बाद एनस। तो दूसरी जो ये एक एलिमेंट्री कैनाल की ओपनिंग हो गई, यानी माउथ की ओपनिंग होगी एंटीरियर साइड में और पोस्टीरियर साइड में एनस की ओपनिंग होगी। तीसरी ओपनिंग क्या हो गई आपकी, एट्रियम। एट्रियम जो कैविटी है इनकी वो एट्रियोपोड से, तो 3 अपार्चर हो गए इसमें। कौन कौन से हो गए, माउथ, एट्रियोपोड और एनस के 3 अपार्चर होते हैं। अब मायोटोन्स और गोनाड क्या होते हैं, इनकी पोजीशन देख ले। तो मायोटोन्स जो है वो देह भित्ति यानी बॉडी वॉल जो है वो पेशी खंडों की बनी होती है। इनकी बॉडी वॉल जो है मस्कुलर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, मायोटोन्स बोलते हैं। और ये कैसे आपके वी शेप इस तरह से अल्टरनेट क्रम में लगे रहते हैं। इनका आकार कैसा होता है,
इस शेप का होता है और ये एक दूसरे से अल्टरनेट क्रम में जुड़े रहते हैं, जो इन्हें हेल्प करते हैं किसके लिए, स्विम करने के लिए, यानी तैरने में ये इनकी हेल्प करते हैं। मायोटोम्स जब सिकुड़ते हैं तो इनकी बॉडी लेफ्ट और राइट मायोटोम सिकुड़ते हैं तो ये स्पायरली स्विम करते हैं, मछली की तरह से तैर लेते हैं। अब इनके इंट्रूमेंट की बात करें यानी स्किन की बात करें तो इनकी स्किन जो है इंट्रूमेंट में इनकी स्किन 3 लेयर पाई जाती है। कौन कौन सी, एपिडर्मिस, क्यूटिस और बेसमेंट। तो एपिडर्मिस सबसे बाहर की तरफ जो है वो एपिडर्मिस की लेयर होती है। एपिडर्मिस की लेयर जो है कॉलमनर सेल की बनी होती है, मीन्स कॉलमनर मीन्स स्तंभाकार, मीन्स स्तंभ जैसे, खंबे जैसे। तो ये कॉलमनर सेल्स की बनी होती है। इनमें जो है शुरू में स्टार्टिंग इनिशियली जो है सीलिया पाए जाते हैं, लेकिन जब एडल्ट होती हैं तो एडल्ट जब एनिमल होगा तो इनके स्किन से ये सीलिया जो है वो रिमूव हो जाएंगे। बीच बीच में क्या है, सेंसरी सेल्स भी पाई जाती हैं। एपिडर्मिस के बीच बीच में सेंसरी सेल होती है। तो एपिडर्मिस की जो कॉलमनर सेल्स है वो किससे लगी होती है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे। तो ये क्या है आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गई। तो एपिडर्मिस की कॉलमनर सेल नीचे की तरफ जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो किससे लगी होती है, क्यूटिस लेयर। क्यूटिस की लेयर होती है जिसमें संयोजी या कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं, नर्व्स फाइबर पाए जाते हैं। तो ये क्यूटिस की लेयर होगी जिसमें क्या हो गई, ये आपके नर्व्स फाइबर हो गए, ब्लड वेसल्स हो गई और नीचे तरफ मायोटोम से जुड़े रहते हैं। तो ये तो हो गई इनकी आपकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट वीडियो में हम इनका फिजियोलॉजी देखेंगे। इनकी सलाइनिटी, जो ये समुद्र में रहते हैं वो उनकी टॉलरेंस कर कितना टॉलरेंस कर सकते हैं सलाइनिटी को, 34%। ये भी अक्सर छोटा छोटा क्वेश्चन जो है मेडिकल में पूछा जाता है कि मैक्सिमम सलाइनिटी कितना ये टॉलरेट करते हैं, 34%। और जनरली किस सलाइनिटी में पाए जाते हैं, 15.4 से लेके 33.1% तक इस सलाइनिटी में डिफरेंट स्पीसीज जो है डिफरेंट सलाइनिटी में पाई जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनकी फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।